पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 बोर्ड परीक्षा में आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे या बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है, क्या सावधानियां आपको बरतना है और किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे अंक दे सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और आप सभी लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पर आपको मैं जानकारी दूंगा कि आप OMR सीट भी कैसे भरें, क्योंकि OMR सीट भी आपको 2024 की बोर्ड परीक्षा में भरना है। तो चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कॉपी का जो पहला कवर होता है, पृष्ठ कवर, उसमें आपको क्या क्या भरना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट लिखा हुआ है हाई स्कूल परीक्षा परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। यानी आपको अपनी कॉपी पर अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिखना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। यानी सभी प्रविष्टियां आपको शुद्ध और स्पष्ट रूप से भरना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है क्या, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपका जो भी रोल नंबर होगा आपको अंकों में यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 8 7 9 और 4। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका इतना रोल नंबर है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि ये इतना आपका रोल नंबर होगा नहीं। जो भी होगा यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपना रोल नंबर अंकों में लिखना होगा और इसके बाद आपको क्या करना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, इन्हीं को आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर 1 लिखा है तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर 1 लिख दूंगा। फिर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा। जो भी संख्या होगी उसे आप यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा। 4 है तो 4 इस तरीके से। फिर इसके बाद 5 है तो 5 इस तरीके से। फिर इसके बाद 6 है तो 6 इस तरीके से लिख दिया जाएगा। फिर 8 है तो 8 इस तरीके से लिख देना है। 7 है तो 7 इस तरीके से। और क्या है, 9 इस तरीके से। और मेरे प्यारे बच्चों अंतिम में क्या है, 4। तो जो भी आपका रोल नंबर होगा पहले आप यहाँ पर अंकों में लिखेंगे, फिर उसे ही आपको शब्दों में लिखना है। ऐसे ही लिखना है, इस तरीके से मत लिखिएगा 1 अरब 1 लाख, ऐसे इस तरीके से नहीं लिखना। ये आसान तरीका है। और इसके बाद अगला कॉलम है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो विषय हिंदी विषय का पेपर होगा, यहाँ पर आपको हिंदी डाल देना है। विषय कौन सी, हिंदी। और प्रश्न पत्र तो यहाँ पर हिंदी विषय के आगे यहाँ पर जो अगला कॉलम है प्रश्न पत्र का, इसमें आपको क्या लिखना है, केवल। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा केवल। और यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जिसे आपको इस तरह का जो बॉक्स बना होगा इसमें आपको भरना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर मैंने आप सभी के लिए तैयार किया था। और इसमें यहाँ पर जो इस साइड में लिखा हुआ है 801 और ब्रैकेट में है AG, यही है प्रश्न पत्र का संकेतांक। तो जो भी इधर लिखा होगा, यानी ये मोटा मोटा लिखा होगा, इसे आपको यहाँ पर क्या कर देना है, भर देना है। उदाहरण के लिए 801 है और क्या है इस मॉडल पेपर में, AG है। जैसा लिखा होगा वैसा ही आपको लिख देना है, ऐसे सेम। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा का दिन, तो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन का नाम यहाँ लिखना है। उदाहरण के लिए
मैं आपको बता रहा हूँ आज है मंगलवार, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या भर दिया, मंगलवार भर दिया। फिर इसके बाद अगला कॉलम है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो जब जिस दिन आपकी परीक्षा होगी यानी जिस दिनांक को होगी वही तिथि यहाँ पर डालना है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 12/09/2023। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए डाला है ये तारीख, लेकिन जो भी तारीख होगी उस दिन वही आपको यहाँ पर भरना है। और क्या भरना है, पाली। तो आपके सभी पेपर होंगे प्रथम पाली में यानी सुबह मीटिंग में, तो यहाँ पर प्रथम आप भर दीजिएगा। फिर केंद्र का नाम, जिस विद्यालय में आप पेपर दे रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आदर्श इंटर कॉलेज। इस तरीके से आप जो भी स्कूल होगा, जिस भी विद्यालय में आपके पेपर चल रहे होंगे उसी विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, आदर्श इंटर कॉलेज मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया है। और यहाँ पर क्या, बाराबंकी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से कॉपी भर लेंगे। फिर यहाँ पर है परीक्षा कक्ष संख्या, रूम नंबर यहाँ पर डालना है। फिर कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, तो ये आपको नहीं भरना है। बाकी सारी चीज़ें जो है कक्ष निरीक्षक यानी जो शिक्षक आपकी क्लासरूम में होंगे, अर्थात जो शिक्षक आपके कमरे में उस समय होंगे उन्हीं का हस्ताक्षर होगा यहाँ पर, और वही ये सब चीज़ें भरेंगे। अब बारी आती है इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों OMR सीट की। तो OMR सीट में 2023 की बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर ये सब चीज़ें भरी हुई थी। बस आपको यहाँ पर पहला अक्षर दूसरा अक्षर भरना था। यहाँ पर भी यदि भरा हुआ मिलेगा तो आपको नहीं भरना है, और यदि नहीं भरा हुआ है तब आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस तरीके से यहाँ लिखा है पहला अक्षर फिर दूसरा अक्षर। इसमें क्या भरना है आपको, पेपर जब आप देखेंगे तो इसमें जो ब्रैकेट में लिखा है AG, तो ये A है पहला अक्षर, A क्या है पहला अक्षर है, और G क्या है यहाँ पर दूसरा अक्षर है। अब इसे ही यानी इसी के सामने वाले इसमें जहाँ पर A होगा उस वाले गोले को आपको काला कर देना है, और यहाँ पर जहाँ पर G आपको देखने को मिले, ध्यान देंगे आप सभी लोग, यहाँ पर G है इसलिए यहाँ पर मैंने काला कर दिया। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, जो भी आपका नाम है। यदि आप हिंदी में लिखते हैं अपना नाम तो हिंदी में, यदि आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर भी पहला अक्षर आपको क्या करना है, भर देना है A और G, जो भी होगा वही आप भरिएगा। फिर यहाँ पर आपको हिंदी वाले पेपर वाले दिन कुछ भी नहीं भरना है, और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं स्पष्ट रूप से। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से आप लिखा हुआ देखेंगे कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। तो मॉडल पेपर के अनुसार यहाँ पर पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही की रचना किसने की। मेरे प्यारे बच्चों उत्तर क्या है, अमृत राय। तो यहाँ पर कौन सा सही है, पहले में गा वाला यानी का A है, खा B है, गा C और घा D। इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो कलम का सिपाही रचना है किसकी, अमृत राय की है। पहले का कौन सा सही है, C वाला सही है, तो पहले का C सही है, इसलिए C वाले गोले को आपको काले पेन से काला करना है, बाल पॉइंट वाले पेन से। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पेंसिल से बता रहा हूँ, लेकिन आपको काले पेन से ही भरना है OMR सीट। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। दूसरे का कौन सा सही है, B वाला। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, B वाले गोले को काला कर दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं, कौन है परीक्षा गुरु के लेखक, लाला श्रीनिवास दास जी। तो इसमें भी दूसरा वाला सही है यानी B वाला सही है, तो यहाँ पर भी B वाले को मैंने काला कर दिया। अच्छे से काला करिएगा किनारे तक, और ये नहीं कि आधा गोला काला किया बाकी छोड़
दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गोले भरने का तरीका भी बताया गया है, निर्देश दिया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, ऐसे ही आपको गोले भरने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी? तीसरा वाला विकल्प सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही है, यानी सी वाले गोले को काला कर देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे आप किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर आपको चौथा वाला सही है, तो पांचवे का चौथा यानी डी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। इसी तरह से जिस प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा उसके सामने ठीक सामने आप उसी के अनुसार गोला काला कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखना है। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप कॉपी के इस साइड में लाइन खींच देंगे, बाकी इधर साइड में आपको लाइन नहीं खींचनी है। इसके बाद यहां पर आप खंड बा वाले प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं खंड बा, क्या लिख सकते हैं, खंड बा। इस तरीके से आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। और कौन सा प्रश्नोत्तर है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 होगा। यहाँ पर एक लिखा है लेकिन क्या होगा, 21 होगा। तो यहाँ पर एक मैं लिख रहा हूँ मॉडल पेपर के अनुसार, प्रश्नोत्तर संख्या 1। इस तरीके से मैंने हेडिंग डाल दी। अब इसके बाद यदि आप अथवा वाले गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर करना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा, इस तरीके से आपको डालना है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आपको क्या कर देना है, इसे अंडरलाइन कर देना है। आपके पास स्केल होना, अच्छी स्केल होना और अच्छे पेन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस तरीके से आपको इसे अंडरलाइन कर देना है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर मॉडल पेपर में गद्यांश दिया गया है, क्या विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, और जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। और गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे आपको करना है, आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, क्या, संकेत के रूप में। किस रूप में, संकेत आप हेडिंग डाल सकते हैं यदि आप चाहते हैं डालना तो। और इसे अंडरलाइन भी आप कर दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अंडरलाइन इसे भी आपको कर देना है। जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे उसके शुरुआत के शब्दों को, जैसे विश्वास पात्र मित्र लिखा है तो यहाँ पर आपको लिख देना है विश्वास पात्र मित्र, इस तरीके से आपको लिख देना है। और इसके बाद इसे इस तरीके से करते जाइएगा और अंतिम के शब्दों को लिख दीजिएगा। अंतिम के शब्द क्या हैं यहाँ पर इस गद्यांश में, सहायता देंगे। क्या है, सहायता देंगे। इस तरीके से आपको लिख देना है, सहायता देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आपको हेडिंग क्या डाल देना है, संदर्भ। कौन सी हेडिंग आपको डालना है, संदर्भ आप हेडिंग डालिएगा। और इसको भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, यानी इसके नीचे आपको अच्छी सी लाइन खींच देनी है। अब संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, क्या, हिंदी आप जब भी लिखेंगे काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर आपको पूरे अंक दे सकें। तो हिंदी के इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, हिंदी के किस खंड से, गद्य खंड भी आप काले पेन से ही लिख दीजिएगा, गद्य खंड। इस तरीके से में संकलित, में संकलित
और इसके बाद आपको क्या करना है, संकलित पाठ का नाम क्या है, मित्रता। तो पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखेगा जब भी आप संदर्भ लिखेंगे। मित्रता काले पेन से नामक निबंध से अवतरित है, नामक निबंध से अवतरित है, अवतरित है। जिसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता नामक निबंध के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जी हैं। इस तरीके से आप संदर्भ लिख देंगे। जिस भी पाठ का होगा पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी गद्यांश में रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गद्यांश के अंतर्गत विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। तो ये है गद्यांश का रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना, और यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं हेडिंग, यहाँ पर एक का, इधर आप कॉपी के इस साइड में लिख सकते हैं एक का, और यहाँ पर एक खा, यहाँ पर एक खा या 21 खा या 21 खा ऐसा होगा तो ऐसा आप कर लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है, और व्याख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो गद्यांश है रेखांकित अंश, विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करके और उसको बुराइयों से बचाकर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसकी सब, आगे लिखा है, उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। जिस प्रकार एक अच्छी औषधि व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, उसी प्रकार यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सच्चा मित्र व्यक्ति के दोषों को दूर कर तथा प्रत्येक विपत्ति में उसकी सहायता करके उसे सब प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है। इसीलिए विश्वास पात्र मित्र को जीवन की क्या कहा गया है, औषध भी कहा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगला प्रश्न होगा यहाँ पर पद्यांश पर आधारित। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दूसरा यानी 22वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर पहला जो पद्यांश है इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है संदर्भ लिखिए। तो आपको क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या आप क्या डाल देंगे, हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या। अच्छे से आप हेडिंग डालिएगा। और कौन सा यहाँ पर दूसरा है, और दूसरे का कौन सा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे का वाला है, इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। फिर इसे आपको अंडरलाइन कर देना है, स्केल से आपको ये चीजें अंडरलाइन कर देना है अच्छे से। 2 बार यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 2 बार आपको इसे अच्छे से स्केल से अंडरलाइन करना है। फिर आप यहाँ पर 2 का इस तरीके से इधर भी कॉपी के इस साइड में आप हेडिंग डाल सकते हैं 2 का, और संकेत हेडिंग डाल सकते हैं, संकेत हेडिंग डाल देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिख लेना। जैसे शुरुआत के शब्द क्या हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, और अंतिम के शब्द क्या हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बार बार बंदो ते ही पाई। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, चरण कमल, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा काले पेन से। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको करते जाना है। और अंतिम का शब्द क्या है, ते ही पाई, ते ही पाई,
इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। क्या हेडिंग डालना है? संदर्भ। तो संदर्भ आपको लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे संदर्भ क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको एक पद्यांश का भी संदर्भ बताता चलूं। तो प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। आप अच्छे से लिखिएगा, राइटिंग बनाकर लिखिएगा। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा न लगे। हिंदी आप काले पेन से लिखिएंगे। किस पेन से? और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देंगे अच्छे से। के हिंदी के। फिर इसके बाद यहाँ पर किस खंड से है? यह काव्य खंड। काव्य खंड के अंतर्गत, के अंतर्गत किस पाठ से है? पहला पद यानी पद्यांश पद शीर्षक पाठ से अवतरित है। पद शीर्षक पाठ से अवतरित है। पाठ से अवतरित है। अवतरित है। जिसके रचनाकार या जिसके रचयिता, यहाँ पर आपको रचनाकार या रचयिता लिखना है, जिसके लेखक नहीं लिखना है आपको। जिसके रचयिता, पद शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। सूरदास जी के सभी पदों को मैंने पढ़ाया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। सूरदास जी हैं। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे दूसरे का खा, यहाँ पर। और हेडिंग क्या डालेंगे आप? रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की जो भी व्याख्या होगी आपको अच्छे से लिख देना है। यहाँ पर इसे भी आपको अंडरलाइन कर देना है 2 बार। आप अच्छे से लिखिएगा। बोर्ड परीक्षा में आप हड़बड़ाहट में मत लिखिएगा ताकि आपकी राइटिंग अच्छी बने। जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कॉपी का यानी जिस पर आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है उसके पहले पेज को कैसे भरना है, क्या सावधानियां बरतनी है, OMR शीट पर कैसे आपको आंसर फिल करना है और बोर्ड परीक्षा की कॉपी को आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।